गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लाइमन सीरीज को। उसको काफी डिटेल और अच्छी तरीके से पढ़ा था हमने कि क्या होती है, किस लिए होती है, ये सारी चीजें N1 N2 क्या होती है, जो नंबर ऑफ लाइंस इतनी सारी दिख रही है क्यों है, सारी रेज N1 पे क्यों आ रही है, एक्सेट्रा सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। और सारे डाउट भी क्लियर किए थे। उसके बाद अब लाइमन सीरीज के बाद हमारे पास आती है सेकेंड सीरीज, जो कि क्या है हमारी बामल सीरीज। BLMER बामल, बामल सीरीज। ओके। ये आती है विजिबल रीजन के रेंज में। ओके। सो लेट्स सी इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं कि बाल्मर सीरीज होती क्या है। ये जोहान जैकब बार्मन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वन नॉट रैंडम बट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। ये हम लोग लास्ट इसमें भी देखे थे कि ये प्रॉपर N3 से N2 मतलब लास्ट वाले में हमने N1 तक देखा था कि N1 तक लाइंस जो आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। इस केस में भी हम ये देखेंगे। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, वेवलेंथ होती है, वो रैंडम नहीं होती है, वो पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। ओके। जो कि हम यहाँ देख चुके हैं इस वाले केस में। ये ये इस वाले केस में हमें दिख रहा है कि ये N3 से N2 पे आ रही है, देन N4 से N2 पे आ रही है, N5 से N2 पे आ रही है, डैश 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 करके N इनफाइनाइट से लेके कहाँ पे आ रही है, N2 के ऊपर आ रही है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ और पढ़ते हैं बामा सीरीज के बारे में। पूरा बेसिक थ्योरेटिकल और डिटेल वगैरह हम लोगों ने लास्ट उसमें पढ़ लिया था। क्या आता है विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन की रेंज होती है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। और जो बाल्मर सीरीज होती है उसकी मिनिमम रेंज होती है 3644 एंगस्ट्रॉम और मैक्सिमम रेंज होती है इन 6552 एंगस्ट्रॉम। इसको भी हम देखेंगे कहाँ से ये आया। तो एन इनफाइनाइट से N2 के पहले N3 से N2 वाले केस में देखते हैं कि N3 एनर्जी लेवल से जब N2 एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं तो क्या होगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, जहाँ पे आर रीडबर्ग कांस्टेंट होता है, ये 2 और 3, N2 N3 की वैल्यू है। ओके। सो N2 की वैल्यू 2 है, N3 की वैल्यू क्या है, 3 है, थर्ड एनर्जी लेवल से आ रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास R5/36 आएगा। फर्दर हमने देखा था 1/R की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। इसको यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6532 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, इसको लार्जेस्ट वेवलेंथ हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट से N2 तक। सो इस केस में हमने सेम इनफाइनाइट N2 की वैल्यू पुट करेंगे, इनफाइनाइट के लिए इनफाइनाइट करेंगे। ये इनफाइनाइट को सॉल्व करने पे इसका आंसर हमेशा आता है 0। ठीक है। फर्दर 1/λ को सॉल्व करते हुए देखेंगे तो आर की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम रखेंगे, 1/R की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम रखेंगे। और यहाँ से हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिलती है 3664 एंगस्ट्रॉम। दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके। सो ये हमने देखा कि वेवलेंथ क्या हो, सॉरी, अलाइनमेंट सीरीज हमने कल देखी थी क्या होती है, पामर सीरीज हमने आज देखी है, इसकी कैलकुलेशन हमने देखी है। और भी N4 से N2, N5 से N2 हम देख सकते हैं। बट इस केस में मैंने अभी शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे की सीरीज के बारे में भी देख लेते हैं, ये सिमिलर ही होती है, सेम इसी तरीके से इनकी वेवलेंथ निकाली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ बामर सीरीज हम लोग देख चुके हैं 3644। 3644 से ये आती है 6522 एंगस्ट्रॉम तक। 3644 265 क्या हो रहा है, दूसरे सेकंड। बामर सीरीज की रेंज है 3644 टू 6552 एंगस्ट्रॉम। ओके। देन उसके बाद आती है पर्शियन सीरीज। पर्शियन सीरीज पार्शियन और ब्रैकेट ये दोनों को मानते हैं शॉर्ट आईआर वाली रेंज में। ठीक है। शॉर्ट आईआर रीजन की रेंज में इनको कंसिडर किया जाता है।
पार्शियन और ये ब्रेक, सॉरी, पार्शियन और ब्रैकेट वाली सीरीज को, ठीक है। यहाँ पे n = 3 लेवल पे आता है, यहाँ n = 4 लेवल पे कैरी होगा, या n = 5 लेवल पे आएगा। देन इसके बाद आती है फंड और हम फ्री वाली। इसमें एक और मेंशन नहीं किए, जो 6 तक आती है, ठीक है। ये दोनों आती है हमारी फार आयर रीजन में, फार आयर रीजन में, ओके। तो अभी हमने देखा कि कैसे अलग अलग रेंज, अलग अलग उसमें हमें मिलती है। अगर अभी हमने देखा जो फर्स्ट वाला लेमन था वो यूवी रेंज में था। सेकंड वाला जो हमारा था वो विजिबल रेंज में था, जो कि बामर सीरीज से। थर्ड वाला हमारा था पाशन एंड ब्रेकेट, जो आता है हमारा किसमें, शॉर्ट आयर रीजन में, जिसकी रेंज आती है 7,000 to 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। किसकी? पाशन और ब्रैकेट वाले की। पाशन और ब्रैकेट वाले के बाद हमने देखा है अगला लॉन्ग, सॉरी, लॉन्ग आयर रीजन का। लॉन्ग आयर रीजन की हमारी आती है इन ऑगस्ट्रॉम, इसकी रेंज आती है 8,000 to 14,000, ठीक है। तो इसकी हमने देख ली, इसकी आती है 7,000 to 10,000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। और इसके बाद जो होती है वो आती है करीब करीब 8,000 से 14,000 तक। सो यहाँ हमने बेसिक देखा है स्पेक्ट्रल लाइन का, कि क्या होता है, कैसे की जाती है, कैसे वेवलेंथ निकाली जाती है, एंड ऑल दैट। इसके पहले वाली जो हमने देखी थी उसको जरूर देखे, उसको देखोगे तो ये वाली सारी बहुत इजी हो जाएगी। अ, और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, सब कुछ इजीली मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। एक शायद मैंने वेवलेंथ क्या होता है उसका डेफिनेशन डिस्कस नहीं किया है। तो वेवलेंथ क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है दो कंसेक्यूटिव आइडेंटिकल पॉइंट या व्यूज के बीच में, ठीक है। अ, इसको इजिली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेमडा से, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कई कई डायग्राम में इस तरीके से। तो वेवलेंथ, ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, ये एक क्रिस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्ट। और नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रफ, ठीक। और ये जो दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि सीरीज क्या होती है, कैसे की जाती है। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूं जो इजीली अंडरस्टेबल रहे। ठीक है, थैंक यू।